पधारे। कहां पधारे? कैलाश में। और कैलाश में माता पार्वती बैठी हुई हैं। नारद जी ने आकर के प्रश्न किया, देवी मेरा मन था कि गौरी शंकर दोनों के दर्शन करूं, आप अकेली बैठी हैं, शंकर जी कहां गए हैं? तो पार्वती जी ने कहा, नारद जी शंकर भगवान तो काशी गए हैं। बोले क्यों गए हैं? बोले मरते हुओं को राम मंत्र की दीक्षा प्रदान करने के लिए। ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है, जो काशी में प्राण त्यागता है महादेव जी, उसके कान में राम मंत्र प्रदान कर देते हैं और राम नाम के प्रताप से वह प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाता है। महादेव तो काशी गए हैं। तो नारद जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया। बोले जैसे बैठे थे वैसे चले गए या कुछ विशेष श्रृंगार करके गए हैं? पार्वती जी बोली विशेष श्रृंगार तो कुछ नहीं, जैसे बस बैठे थे, मुंडमाला धारण किए, कपाल माला धारण किए, वैसे ही चले गए। नारद जी ने फिर प्रश्न कर दिया। बोले वो जो कपाल माला है, उसमें जो कपाल है वो नर कपाल है या नारी कपाल है? पुरुषों के सिर हैं या स्त्रियों के सिर हैं? पार्वती जी बोली इतने ध्यान से तो हमने कभी नहीं देखा। नारद जी आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, आप बताइए ना, क्या वो नर कपाल है? नारद जी बोले नहीं माता। तो क्या नारी कपाल है? हाँ माता, आप सत्य कहती हैं। नारद जी खुद बुरे नहीं बनते, सत्य को प्रकट भी कर देते हैं और अपना नाम भी आने नहीं देते। पार्वती जी ने कहा क्या वो नर कपाल है? तो कह दिया नहीं माता। पार्वती जी बोली तो फिर नाली कपाल है? बोले हाँ माता, आप सत्य कहती हैं। और वो सब स्त्रियां शरीर धारण कर लेती हैं। महादेव जी उनके संग कुछ समय व्यतीत करते हैं और जब लौट करके आते हैं तो आपको कह देते हैं कि मैं तो काशी में राम नाम की दीक्षा देने गया था। मेरे वचनों पर विश्वास न हो तो जब शिव जी आए उनसे पूछ लेना। और इतना कह करके नारद जी तो चले गए। भगवान शंकर आए हैं और भगवान शंकर ने पार्वती जी को पार्वती कहकर, उमा कहकर, अन्नपूर्णा कहकर आवाज लगाई है। भगवान शिव ने कहा अन्नपूर्णा, उमा, पार्वती मुझे भूख लगी है, अन्न की, भोजन की क्या व्यवस्था है? पार्वती जी बोली जहां से आए हो उन्होंने भूखे भेज दिया क्या? भगवान शंकर ने कहा देवी आज तुम्हारा स्वभाव बदला हुआ है, तुम कहीं गई थी